वाटर कॉन्शियसनेस इन द माइंड ऑफ सिटीजन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अमीर लोग हैं उनके लिए ज़्यादा पानी मिलता है, वो नीचे का बॉटम में क्या लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप का उनको पानी का पैसा देकर के लेने के लिए पानी नहीं मिल सकता है। सो इसी कारण से डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच से कोई बॉटम लेवल ऑफ द सोसाइटी है, मिडिल लेवल ऑफ सोसाइटी में उनको ज़्यादा दिक्कत होता है, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। हम बेंगलुरु में पहले सब कुछ स्विमिंग पूल को बैन किया, तब क्राइसिस था, स्विमिंग पूल को बैन किया, और होटल्स में, लग्जरी होटल्स में और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हम एक चीज़, छोटा चीज़ एरेटर डाल दिया। ये एरेटर का काम यही है, ये कम से कम पानी का हाथ धोने के समय होटल में कब यूज़ करता है उस समय का 80% वाटर सेव करता है। पानी सिर्फ हमारा रेन वाटर सिस्टम में गारोस नहीं कर सकता है, उसके साथ हम पेड़ भी लगना पड़ता है, क्योंकि वो ट्रीज़ आर द मेन सोर्स ऑफ रिचार्जिंग सिस्टम। जब आप ये बातें सुनते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध जल को लेकर होगा, पानी की कमी को लेकर होगा, जो दुनिया का इतना बड़ा संकट बन जाएगी कि सरकारें हों या फिर सेनाएं हों, सब शायद इसी से संभलने में लग जाएंगे, तब आपको ये सुनने में आज की तारीख में अतिशयोक्ति लगती है, हमें ये बहुत एग्जैजरेटेड बात लगती है। लेकिन यकीन मानिए कि अब जो तस्वीरें सामने आ रही हैं बड़े बड़े शहरों से, वो हमें इस पर यकीन करने और इसके लिए तैयार होने पर मजबूर कर रही हैं कि अगर हम इसी तरीके से पानी को बर्बाद करते रहे या फिर पानी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल होता रहा, स्टोरेज के बारे में हमने नहीं सोचा, नए तरीक़ों के बारे में नहीं सोचा, तब क्या होने वाला है। इसका ट्रेलर हमें देखने को मिला था, अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, बेंगलुरु में, जहाँ पर लगभग सूखे जैसी हालात लोगों ने डिक्लेयर कर दी थी, ऐसी वहाँ पर क्राइसिस हो गई थी। जिस वाटर क्राइसिस से बेंगलुरु गुजरा वो माना गया कि कई सालों के बाद देश में इतने बड़े शहर में देखने को मिला, और अब लगभग वैसी ही तस्वीर हमें दिल्ली में दिखाई दे रही है। एक्यूट वाटर क्राइसिस की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है शहर, हर रोज सुर्खियों में है। और ये इंडिया टुडे आज तक का स्पेशल ऑपरेशन भी आपने देखा, जिसमें ये भी बताया इसका फायदा लेकर के टैंकर माफिया किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इस पूरे के पूरे फिनोमिना को हम समझने जा रहे हैं कि दरअसल वाटर क्राइसिस होना और उससे बाहर निकलना क्या है किसी शहर के लिए, मैनेजमेंट क्या डिमांड करती है और क्या ये इतना आसान है सबके लिए। हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है, क्योंकि बेंगलुरु वाटर क्राइसिस जब हुआ कोई सोच नहीं सकता था कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी समस्या से वो शहर बाहर आएगा, लेकिन ये करके दिखाया है। चेयरमैन बेंगलुरु वाटर बोर्ड हमारे साथ हैं राम प्रसाद मनोहर। डॉक्टर मनोहर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डॉक्टर मनोहर, आपने बहुत कम वक्त में जिस तरीके से एक बड़े वाटर क्राइसिस का सल्यूशन रखा है देश के सामने, इस पर एक बात हो रही है, उसे एक अपने तरीके का मॉडल बताया जा रहा है, और यही वजह है कि आज अब हम जब देख रहे हैं कि मामला दिल्ली का है, एनसीआर का है और भी कई कई इलाकों का है। राजस्थान में तो हम देखते ही हैं कि हर साल किस तरीके से कुछ ऐसे इलाके हैं जो सूखा घोषित कर दिए जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, आम दर्शक के लिए वाटर क्राइसिस किसी शहर में कब डिक्लेयर होता है, कब घोषित होता है? हमारा बेंगलुरु में वाटर क्राइसिस इसलिए आया, हमारा शहर में रिक्वायरमेंट था 2600 मिलियन लीटर था, उसमें लगभग 1450 मिलियन लीटर कावेरी से पानी आती था। बाकी 1200 मिलियन लीटर्स था वो ग्राउंड वाटर से आया था। उसमें क्या होगा, हर दो साल में क्लाइमेट चेंज का कारण से बहुत कम रेनफॉल हो चुका है, इसी कारण से पानी एक्सट्रैक्शन ज़्यादा हो गया, बट पानी का लेवल अंदर नीचे बढ़ गया। इसी कारण से कम 500 मिलियन लीटर्स का लगभग 25% का डिफिसिट हो चुका है सिस्टम में। इसी कारण से पूरा हमारा रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न थोड़ा डिस्ट्रप्शन हो चुका है, इसी कारण से बड़ा तरफ का क्राइसिस भी बन चुका है। सो इसको हम सॉल्व करने के लिए बहुत मामला किया, बहुत स्ट्रेटजी यूज़ किया। इसी कारण से आजकल बारिश के पहले भी हमारा बेंगलुरु वो पानी का क्राइसिस से बाहर आ चुका है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ सकते हैं कि
जितना वाटर लेवल है और होना चाहिए उसको आप ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं और वो भरता उतना नहीं है, उसके अंदर स्टोरेज उतनी नहीं होती है, तो वहाँ पर एक क्राइसिस हो जाता है। यही ग्राउंड वाटर क्राइसिस कहलाता है। ये ग्राउंड वाटर का क्राइसिस है। और एक तरीका हो सकता है हमारा, तब पानी का अवेलेबिलिटी कम होता है, उस समय पानी का डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रप्शन होता है। मान लीजिए वो अमीर लोग हैं, उनके लिए ज़्यादा पानी मिलता है, वो नीचे का बॉटम में क्या लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप का, उनको पानी का पैसा देकर के लेने के लिए पानी नहीं मिल सकता है। सो इसी कारण से डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच से कोई बॉटम लेवल ऑफ द सोसाइटी है, मिडिल लेवल ऑफ सोसाइटी में उनको ज़्यादा दिक्कत होता है, वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। उस चीज़ के लिए हम मैनेजरियल डिसीजन लेना पड़ता है। हमारा बेंगलुरु में भी ऐसे डिसीजन हम ले लिया। क्या थे वो डिसीजन? बिकॉज वो बहुत एग्जाम्पलरी हैं और उनकी तारीफ हुई लगातार, क्योंकि इतने कम वक्त में इतने बड़े क्राइसिस को सॉल्व करना आसान नहीं होता है। तो जो प्राइमरी डिसीजन थे, इमीडिएट डिसीजन में जिन्हें कहूँगी, वो क्या थे? इमीडिएट डिसीजन यही था, हमारा सिस्टम में 25% डिफिसिट हो चुका है। इसी कारण से गरीबी लोग के लिए पानी नहीं मिलता था। शहर में कोई भी लोअर इनकम ग्रुप का एरिया है, वो स्लम डवेलपर्स है, अर्बन पुअर है, वो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेक्शंस है, उनको पानी मिल नहीं पाएगा। उस समय हम क्या सोच लीजिए, मान लीजिए एक टैंकर भेजे तो उसके साथ 100 लोग जाएगा, वो क्राउड का समय में ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर इश्यू भी हो सकता है, क्योंकि पानी सबको जरूरी है, सबको वो एंसिटी रखेगा। उस समय का हम क्या सोचा था, इस तरफ का टैंकर चला करके सीधा से सीधा पानी देने का मुश्किल हो सकता है, इसलिए हम एक सिस्टम बना दिया। एक सिस्टम का नाम है मिनी वाटर सप्लाई स्कीम है। ये हमारा मिनी वाटर सप्लाई स्कीम है। ये चीज़ हम गांव में दिखा सकता है। इसी मॉडल हम रेप्लिकेट किया, ये मॉडल यही है। उसमें हम 1700 मिनी वाटर सप्लाई स्कीम हमारा 800 स्लम एरिया में हम 15 डेज़ का अंदर इस्टेब्लिश किया। इसमें कम से कम एक एरिया का डिपेंड गली गली में 2000 लीटर से 10,000 लीटर तक सिंटेक्स टैंक हम रखेंगे। उसमें हम एक IoT सेंसर भी डाल देंगे, वो पानी का लेवल हमारे लिए सेंट्रल ऑफिस को पता चला सकता है कहाँ कम हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, कहाँ ज़्यादा हो रहा है। फिर ये सिंटेक्स टैंक, स्टैंडर्ड सिस्टम सिंटेक्स टैंक को भरने के लिए हम GPS फीटेड टैंकर 800 टैंकर्स में हम डिप्लॉय किया। वो टैंकर हर दिन का कम से कम 3 टाइम वो सिंटेक्स टैंक को फिल करेगा। वही सिंटेक्स टैंक से कम 50 घर से 100 घर के लिए वो कितना पानी चाहिए उतना पानी उनका घर का पास मिलेगा। इसी कारण से हमेशा पानी उनको घर के पास रहने के समय लोग के लिए वो दर्द फियर फैक्टर निकल जाएगी। यानी अपने टेक्नोलॉजी और AI मॉनिटरिंग को वो भी मॉनिटर डाल लिया है सिस्टम में। इसके कारण से हम 1700 मिनी वाटर सप्लाई स्कीम 15 दिन का अंदर हम इस्टेब्लिश करके पूरा स्लम डवेलपर्स को, मिडिल इनकम ग्रुप को हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वलिटी किया। इसी कारण से वो लोग के लिए वो एक अप्रीहेंशन रहेगा ना, वो निकल चुका है। इसी कारण से पहले हम स्ट्राइकिंग टाउन था, किसको पानी नहीं मिलता है उनको पानी पहले मिलना चाहता है, उसी कारण से हम काम किया। डॉक्टर मनोहर, दिल्ली जैसे शहर को अगर हम देखें, लगभग वो जैसे हम बेंगलोर का एक्सटेंशन होता हुआ देख रहे हैं इस वक्त, दिल्ली का भी लगातार आप देख रहे हैं कि एक्सटेंशन हो रहा है। दिल्ली NCR और NCR जो है वो बढ़ता ही जा रहा है इलाका। यहाँ अभी वाटर क्राइसिस ऑलमोस्ट उसी दिशा की तरफ जा रहे हैं जो अभी बेंगलुरु ने देखे हैं। यहाँ के लिए आपको क्या समाधान लगता है? अभी पहले दिल्ली का डेमोग्राफी क्या है, डेमोग्राफी के साथ ज्योग्राफी क्या है, सोर्स क्या है, ये पूरा स्टडी करना पड़ता है। बिना स्टडी करके हम सॉल्यूशन नहीं बता सकता है। फिर भी वो जनरल इस तरफ का क्राइसिस का समय सॉल्यूशन यही होता है। पहले बार मैंने बोला आपको, लोअर एंड मिडिल इनकम ग्रुप को हम बचाना चाहता है। सेकंड चीज़ है, पानी का ज़्यादा मिसयूज़ करता है लोग। मान लीजिए एक होटल में, एक पूल में ज़्यादा पानी वेस्ट करता है। हम बेंगलुरु में पहले सब कुछ स्विमिंग पूल को बैन किया, तब क्राइसिस था, स्विमिंग पूल को बैन किया। और होटल्स में, लग्जरी होटल्स में और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हम एक चीज़, छोटा चीज़ एरेटर डाल दिया। ये एरेटर का काम यही है, ये कम से कम
पानी का हाथ धोने के समय होटल में कप यूज़ करता है उस समय का 80% वाटर सेव करता है। इसका कम से कम 30 रुपीज़ टू 50 रुपीज़ आती है। वो एक टैप का मास्क तरह आती है, उसका डाल दो तो कम से कम 80% वाटर सेव कर सकता है। ये बहुत ज़रूरी है। वाटर कॉन्शियसनेस in the mind of citizen is very important. For that, by establishing penalty for misusing water और कंजर्वेशन मेजर दोनों साथ साथ चलना पड़ता है। उस समय का सब लोग कॉन्शियस लेकर के पानी खर्च करने के समय सोच करके क्या तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। रेन वाटर अभी हमने देखा है क्योंकि रेन्स भी जो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम हुई। अगर हमने लास्ट ईयर की हम बात करें, इस साल तो खैर अभी देखिए क्या होता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जब भी बात आती है, स्टोरेज की बात आती है, आम लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है कि कितना इम्पोर्टेंट है और थोड़ा थोड़ा अगर आप रेन वाटर भी हार्वेस्ट करें तो इन टोटलिटी वो कितना बड़ा असर डाल सकती है। तो इसे लेकर जब हम बात करते हैं कि सिस्टम की तरफ से अगर एक अवेयरनेस हो, कुछ उन्हें ऐसा प्रोवाइड कराया जाए, कुछ उन्हें बताया जाए, तो आपको लगता है ये चीज़ लॉन्ग रन में असर डाल सकती है? बिकॉज रेन वाटर स्टोरेज कैन बी वेरी बिग अगर लोग उसको ढंग से करें। आप सही बात कर रही है क्योंकि अभी पानी रेन वाटर तो डायरेक्ट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर है। हमारा बेंगलुरु में भी रेन वाटर को कंजर्वेशन कम रहता था। हम क्या सोचा था, इसलिए वो सिटीजन्स को रेन वाटर अवेयरनेस बढ़ना चाहता हूँ। सो इसलिए हम 1000 वरुण मित्र बन गया, उसके साथ 10,000 जल मित्र बन गया। ये लोग के लिए काम था, लोग के लिए जाना, उनको अवेयरनेस क्रिएट करना, फिर कैपेसिटी बिल्डअप करना। इसी कारण में काम कर रहे हैं। और इसके साथ पानी सिर्फ हमारा रेन वाटर सिस्टम में हार्वेस्ट नहीं कर सकता है, उसके साथ हम पेड़ भी लगाना पड़ता है क्योंकि वो ट्रीज़ आर द मेन सोर्स ऑफ रिचार्जिंग सिस्टम। बट हम लोग क्या करेंगे, ओवर अर्बनाइजेशंस में हम पेड़ के कटा देंगे, हमारा नाला का बंद करेंगे, हमारा टैंक को हम रियल एस्टेट बना देंगे। इसी कारण से कहाँ कहाँ पानी नेचुरली फिल्ट्रेट होता है उसी को हम बंद किया। इसी कारण से ये क्लाइमेट चेंज का वजह से when there is a rainfall fluctuation, rainfall shortage, the human impact is also adding up to the crisis. That's how the crisis is building up. Now it is for the community and the citizen to come together to save the rainwater, conserve more water. और आपने पंचसूत्र की भी बात की है, क्या है वो? हमने एक पंचसूत्र बना दिया क्योंकि सिटीजन्स के लिए इस तरफ का क्राइसिस का समय हम इसी से समझाने के लिए तंत्र बोलना पड़ता है। उसी कारण से पंचसूत्र बना दिया। पहले पंचसूत्र था ये कंजर्वेशन ऑफ द फ्रेश वाटर, क्योंकि तब पानी कम होगा, वो पानी को हम सोच करके यूज़ करना पड़ता है। ये पहला सूत्र था, वो कंजर्वेशन, फ्रेश वाटर कंजर्वेशन। सेकेंड सूत्र हमने दे दिया ट्रीटेड वाटर यूसेज। हम पानी यूज़ कर रहे हैं, उसका 80% आगे सीवेज निकलता है। बट वही सीवेज का हम क्या करेंगे, ट्रीट करके दोबारा हम नाला में ऐसे छोड़ेंगे, हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो इसलिए हम क्या बोल दिया, वो ट्रीटेड वाटर को यूज़ करना, ये सेकंड सूत्र है। सो थर्ड सूत्र है हमारा अंदर जल है, अंडरग्राउंड वाटर है, उनको बचाने के लिए हम तंत्र ज्ञान यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए हम ये बेस्ड सिस्टम हमने इस्टेब्लिश किया। इस कारण से हम अंडरग्राउंड वाटर भी सेव किया। फोर्थ इशू सूत्र है हमारा ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में हम लोग के लिए अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ता है। 5 का नंबर सूत्र क्या है, हमारा पूरा कम्युनिटी के लिए, सिर्फ अगले सरकारी लोग, सरकारी ऑफिसर्स लोग, सरकारी सिस्टम काम नहीं करता तो इसी तरफ का क्राइसिस सॉल्व नहीं कर सकता। इसी कारण के लिए हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ जोड़ना पड़ता है। पहले हम रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के साथ MOU किया और बेंगलुरु अपार्टमेंट फेडरेशन के साथ अग्रीमेंट किया। उसके बाद हम FKCCCI का साथ अग्रीमेंट किया। इसी तरफ का चारों तरफ का एजेंसी तरफ हम एसोसिएशन के साथ हम जोड़ना पड़ता है, उनको सपोर्ट लेना पड़ता है। उसके बाद हम सीधा सिटीजन्स के बाद भी जोड़ना पड़ता है। इसी तरफ का मैसेज, वाटर कंजर्वेशन, वाटर एफिशिएंसी, ट्रीटेड वाटर यूसेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग
और ग्राउंड वाटर प्रोटेक्शन, ये चारों तरफ का मैसेज सिर्फ टॉप से बॉटम तक पहुंचना अच्छे से जाए, चाहिए, बिल्कुल। हर सिटीजन्स का अवेयरनेस एग्जैक्टली डॉक्टर ये मनोहर, पंच सूत्र है। हाँ, और मैं ये देखती हूँ हर घर में ही आरओ वाटर जो है बहुत बड़ा वेस्टेज ऑफ वाटर का रीज़न है। मतलब मुझे लगता है हार्डली 1% लोग जो हैं उसे रीयूज़ करते हैं, क्योंकि वो रीयूज़ हो सकता है, आपका बर्तन धोने में रीयूज़ हो सकता है, आपका गार्डनिंग में रीयूज़ हो सकता है, और दिन में 15-15 लीटर पानी जो है आरओ का वो बहता है। आप एक गिलास पानी लेते हैं और लगभग 1-1.25 गिलास पानी जो है वो निकलता है, और उस पानी को स्टोर करने का और उस पानी को रीयूज़ करने का कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कहीं कोई अवेयरनेस नहीं है, और इस बारे में कहीं कोई जानकारी भी उनको नहीं दी जाती लोगों को। नहीं, हमारा बेंगलुरु में यही इशू में हम सोच लिया, इसको हम क्या सोल्यूशन निकाल दिया। कम से कम 3 लीटर ड्रिंकिंग वाटर प्रोड्यूस करने के लिए 70% वाटर गोस एज वेस्ट, एज यू टोल्ड राइटली। सो उसी वाटर का हम कंजर्व करने के लिए वो हम उसका हम फ्लशिंग पर्पस के लिए यूज़ करने के लिए हम बिहेवियरल चेंज किया लोग के लिए। इसी का हमारा बेंगलोर अपार्टमेंट फेडरेशन बहुत मदद किया। कम से कम 5 लाख हाउसेस आर यूजिंग दिस आरओ वाटर फॉर द फ्लशिंग पर्पसेस के लिए। और दूसरा टाइप होता है हमारा वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में ज़्यादा पानी वेस्ट हो रहा है। कम से कम एक बार आप स्विच ऑन किया तो 180 लीटर आपको खर्च होता है। 2 कपड़ा हो, 10 कपड़ा हो, वॉशिंग मशीन करता रहता है। आपका क्या होता है कि मिडिल अपर इनकम ग्रुप में वो ज़्यादा वॉशिंग मशीन यूज़ करता है। उस समय का हर दिन हम वॉशिंग मशीन चलने का अभ्यास बन गया, वो नहीं चाहिए। वो कपड़ा क्या है वो हम एक इकट्ठा करके 1 हफ्ता का वो एक समय डाल दे तो एफिशिएंटली यूज़ होता है। फिर उसके बाद वही पानी है हम गली में छोड़ेंगे, वही नहीं छोड़ना, वो हम कंसर्व करके इधर सॉइल में डालना, और नहीं तो अपार्टमेंट है तो उनको हम फ्लशिंग पर्पस के लिए यूज़ करना पड़ता है। और तीसरा चीज़ है फ्लशिंग में ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। इसी का एक टॉयलेट बैंक करके एक स्मॉल बैग आती है, उसको हम टॉयलेट फ्लश टैंक में रख के तो एक दबाएंगे तो 20 लीटर जाने वाला था, उसको हम कम से कम 10 लीटर को कम कर सकता है। इसी कारण से छोटा तरीके से हम पानी को बचा सकता है। एक बार पानी चला गया तो वो वेस्ट पानी होता है, दोबारा रिसाइकिल करने का हमारा इंडियन साइकी में नहीं है। क्योंकि हम कितना भी बोल सकता है, एक बार यूज़ करने के बाद लोग वही वाटर बाथिंग के लिए नहीं यूज़ कर सकता है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए नहीं यूज़ कर सकते। कम से कम उनको हम टॉयलेटरी पर्पस के लिए, फ्लश पर्पस के लिए, क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ किया तो हमारा इतना बड़ा समस्या नहीं में हम आराम से आसान से सॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली। लास्टली डॉक्टर मनोहर, आप ये मानेंगे कि वाटर कन्वर्सेशन को लेकर अब सरकारें बात कर ले, सिस्टम बात कर ले, हम चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी की बात कर ले, लेकिन एक आदमी, एक कॉमन मैन का जो मानस है, जो साइकी है, जब तक वो अवेयर नहीं होगी वाटर कन्वर्सेशन को लेकर, मुझे लगता है कि सारे एफर्ट्स कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट या स्लो हो जाते हैं या डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। तो लोगों को अवेयर करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप सही बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हम कितनों भी हमारा सप्लाई बढ़ा होता है तो हमारा यूज़ जुडिशियस नहीं होते तो बिल्कुल पानी का प्रॉब्लम आती है। आज नहीं है, कल नहीं है, हमेशा ये प्रॉब्लम बढ़ जाता होता है। इसलिए हम वाटर रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना चाहता है, क्योंकि वो वाटर रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न करने के लिए बहुत तरीका सरकार और संगठन काम करना पड़ता है। क्योंकि हमारा कल्चर में बच्चों के लिए उनको हम सीखना पड़ता है ये पानी बहुत ज़रूरी अमृत जीवन का जल है। उनको हम बचाने के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, उनको सही तरफ से यूज करने के लिए हम शुरू से हम सीखना पड़ता है। लाइक आई वाज सेइंग कि वाटर क्राइसिस की चारों तरफ यहाँ खबरें थी और वाटर पार्क्स के एड्स आ रहे हैं, लोग वाटर पार्क्स में जा रहे हैं। कहीं एक नहीं, आप देखिए कि कितने ही वाटर पार्क्स हैं जिनके अंदर हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। कहीं पे मतलब पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा लोगों को, और कई लोग जा रहे हैं वाटर पार्क्स में, और वाटर पार्क्स आराम से उनका बिजनेस भी बढ़ रहा है। इसी कारण के लिए बेंगलुरु वाटर सप्लाई बोर्ड ने स्विमिंग पूल को बैन किया पहले बार। सेकेंड चीज़ है, हम कोई भी स्विमिंग पूल स्पोर्ट्स के लिए यूज़ कर रहा है उनको हम 0 बैक्टीरिया वाटर दे दिया।
सो जीरो बैक्टीरिया वाटर यही है, वो ट्रीटेड वाटर का इकोले जीरो करके वो ह्यूमन यूज़ के लिए यूज़ कर सकता है। हम हमारा बेंगलुरु में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ऑफ साथ हम जुड़ा दिया ये क्राइसिस का समय। कम से कम 15 दिन का अंदर हम ये जीरो बैक्टीरिया वाटर ने प्रोड्यूस किया। वही वाटर आईटी पार्क कूलिंग टावर के लिए यूज़ किया, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स यूज़ किया, और ये स्विमिंग पूल भी यूज़ कर सकता है। इस तरफ का हम इनोवेटिव सॉल्यूशन निकलना पड़ता है। आपको मालूम है ये दुनिया में कम से कम 2% पानी फ्रेश वाटर मिलेगा, वो बाकी चीज़ है 98% अनयूजेबल। वो 2% का इतना बड़ा लोग हम सही तरफ से यूज़ नहीं कर सकते। द क्लाइमेट इज पोजिंग बिग थ्रेट टू अस, बट यू हैव टू यूज योर इनर विजडम टू मेक इट better. Very true, and this is the most important thing which you have said lastly, Dr. Manohar, and I think this is something very very important, क्योंकि अभी अगर नहीं संभले तो हम जिस तीसरे विश्व युद्ध की बात करते हैं, और आप तमाम तरह के अपने आसपास असेट्स रख सकते हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन सोचिए कि अगर पानी नहीं होगा आपकी ज़िंदगी में, तब क्या वाकई में जीवन बचेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और डॉक्टर मनोहर जैसे लोग जिन्होंने ये भी बताया है कि अगर एफिशिएंसी के साथ सिस्टम मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का हम लोग इंटीग्रेटेड इस्तेमाल करते हैं, बड़े से बड़े क्राइसिस को आप सुधार सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, इनर कॉन्शियस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मनोहर फॉर टॉकिंग टू अस, फॉर कमिंग टू अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।